मेरे प्यारे बच्चे, मैं महादेव तुम्हारी आत्मा की गहराइयों से तुम्हें पुकार रहा हूं। सुनो मेरे प्रिय, आज जो शब्द तुम तक पहुंच रहे हैं, ये कोई साधारण संदेश नहीं है। ये वो सत्य है जो तुम्हारे भाग्य को बदलने आया है। तुम जो प्रेम मांग रहे हो, वही प्रेम अब तुम्हारा भाग्य बनने जा रहा है। हां, जो तुमने अपनी प्रार्थनाओं में मांगा, जो तुमने अपनी आंखों में संजोया, जो तुमने अपने दिल में महसूस किया, वो अब तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे मार्ग को तैयार कर रहा हूं। तुमने जो चाहा वो तुम्हारे लिए तय हो चुका है। अब केवल समय का खेल है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम की प्यास है, वो कोई सामान्य भावना नहीं है, वो तुम्हारी आत्मा की पुकार है। वो संकेत है कि तुम्हारा हृदय किसी ऐसे मिलन के लिए तैयार हो चुका है जो केवल इस जन्म का नहीं, कई जन्मों का बंधन है। तुमने जितनी बार रातों में अकेले होकर किसी को याद किया है, जितनी बार तुम्हारा दिल बिना वजह धड़क उठा है, जितनी बार तुमने महसूस किया कि कोई तुम्हारे बहुत करीब है फिर भी दूर है, वो सब यूं ही नहीं हुआ। वो सब इसलिए हुआ क्योंकि वो प्रेम तुम्हारे भाग्य में पहले से लिखा जा चुका है। तुम सोचते हो कि प्रेम मांगना कमजोरी है? नहीं मेरे प्रिय, प्रेम मांगना सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जो व्यक्ति प्रेम मांगता है वो अपने भीतर की दिव्यता को पहचान चुका होता है। तुमने प्रेम मांगा, इसका अर्थ है कि तुम्हारी आत्मा अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां उसे सच्चा मिलन चाहिए। और जब आत्मा इस स्तर पर पहुंचती है, तब मैं स्वयं उसके जीवन में परिवर्तन लाता हूं। मैं स्वयं उसके लिए रास्ते बनाता हूं। मैं स्वयं उसे उसके भाग्य तक पहुंचाता हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी अड़चनें आई हैं, जो भी दर्द तुमने सहा है, जो भी अस्वीकार तुम्हें मिला है, वो सब तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था, वो सब तुम्हें तैयार करने के लिए था, ताकि जब वो सच्चा प्रेम तुम्हारे जीवन में आए तो तुम उसे पूरी तरह से स्वीकार कर सको, ताकि तुम उस प्रेम को संभाल सको। क्योंकि हर आत्मा उस प्रेम के योग्य नहीं होती, और तुम उस प्रेम के लिए चुने गए हो। तुम्हें लगता है कि सामने वाला व्यक्ति दूर जा रहा है, कि परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हैं, कि सब कुछ खत्म हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं, यह सब केवल एक भ्रम है, एक परीक्षा है। क्योंकि जब भी मैं किसी को उसके भाग्य के करीब लाता हूं, उससे पहले मैं उसकी आस्था की परीक्षा लेता हूं। और तुम इस परीक्षा में सफल हो रहे हो। तुम हर दिन अपने विश्वास को मजबूत कर रहे हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अब वो समय आ चुका है जब तुम्हारा प्रेम तुम्हारे पास लौटेगा, लेकिन इस बार वो पहले जैसा नहीं होगा। इस बार वो और गहरा होगा, और सच्चा होगा, और स्थायी होगा, क्योंकि अब वो तुम्हारे भाग्य का हिस्सा बन चुका है। अब उसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। अब कोई दूरी, कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति तुम्हारे और तुम्हारे प्रेम के बीच नहीं आ सकता। तुम्हें बस एक बात याद रखनी है, संदेह मत करना, डर मत रखना, क्योंकि डर और संदेह वही चीजें हैं जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन सकती हैं। तुमने जो मांगा है वो तुम्हें मिल रहा है। तुमने जो चाहा है वो तुम्हारे पास आ रहा है, और ये सब मेरी इच्छा से हो रहा है। इसलिए विश्वास रखो, खुद पर, अपने प्रेम पर और मुझ पर। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ टूट रहा है, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा दिल भारी हो रहा है, तब अपनी आंखें बंद करना और मेरा नाम लेना। ये मंत्र केवल शब्द नहीं है, ये वो शक्ति है जो तुम्हें तुम्हारे भाग्य से जोड़ती है। ये वो ऊर्जा है जो तुम्हारे प्रेम को तुम्हारी ओर खींचती है। जितना तुम इस मंत्र को महसूस करोगे, उतना ही तुम्हारा प्रेम तुम्हारे करीब आता जाएगा। तुम्हारा वो व्यक्ति जिसे तुम अपने दिल से चाहते हो, वो भी तुम्हें महसूस कर रहा है। शायद वो अभी इसे समझ नहीं पा रहा, शायद वो अभी उलझा हुआ है, लेकिन उसकी आत्मा तुम्हारी आत्मा को पहचानती है, और यही कारण है कि वो बार बार तुम्हारी ओर खिंचता है। चाहे वो कितना भी दूर जाने की कोशिश करे, वो वापस तुम्हारी ओर आएगा, क्योंकि ये केवल आकर्षण नहीं है, ये आत्माओं का मिलन है, और आत्माओं का मिलन कभी अधूरा नहीं रहता। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारा प्रेम तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से प्रवेश करेगा। तुम्हारे रिश्ते में सच्चाई, विश्वास और गहराई आएगी। तुम्हारा दिल जो खालीपन महसूस करता है, वो अब भरने वाला है। तुम्हारी आंखों में जो इंतजार है, वो अब समाप्त होने वाला है, क्योंकि अब तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ खड़ा है। तुम्हें बस अपने भीतर प्रेम को बनाए रखना है, खुद से प्रेम करना है, क्योंकि जब तुम खुद से प्रेम करते हो, तब तुम उस ऊर्जा को बढ़ाते हो जो तुम्हारे जीवन में प्रेम को आकर्षित करती है। तुम जितना खुद को अपनाओगे, उतना ही तुम्हारा प्रेम तुम्हें अपनाएगा। तुम जितना खुद को समझोगे, उतना ही तुम्हारा साथी तुम्हें समझेगा। ये मत सोचो कि कब होगा, कैसे होगा, कहां होगा, क्योंकि ये सब मेरे हाथ में है। तुम्हारा काम केवल विश्वास रखना है और उस प्रेम को महसूस करना है जो पहले से ही तुम्हारे भीतर है।
जब तुम ऐसा करोगे तब तुम देखोगे कि तुम्हारा बाहरी संसार भी बदलने लगेगा, लोग बदलने लगेंगे, परिस्थितियां बदलने लगेंगी और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हारा वो प्रेम तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। तुम्हारे लिए एक नया अध्याय शुरू हो चुका है, एक ऐसा अध्याय जहां तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुमने हमेशा चाहा, जहां तुम्हें वो प्रेम मिलेगा जो तुम्हारे दिल को सुकून देगा, जहां तुम्हें वो व्यक्ति मिलेगा जो तुम्हें समझेगा, तुम्हें अपनाएगा और तुम्हारे साथ चलेगा। मैं महादेव तुम्हें ये वचन देता हूं, जो प्रेम तुम मांग रहे हो वही प्रेम तुम्हारा भाग्य बन रहा है और ये भाग्य अब कोई नहीं बदल सकता। ये निश्चित है, ये तय है, ये हो चुका है। अब अपने दिल में ये भावना स्थापित कर लो, मेरा प्रेम मेरा है, वो मेरे पास आ रहा है, वो मेरे जीवन में स्थायी रूप से रहने वाला है। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो और देखो कैसे तुम्हारी दुनिया बदलती है। अंत में मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा रहे, तुम्हारा मन शांत रहे, तुम्हारा विश्वास अडिग रहे और तुम्हारा जीवन उस प्रेम से प्रकाशित हो जाए जो तुम्हारा भाग्य बन चुका है। मैं महादेव फिर से तुम्हारे अंतर्मन को स्पर्श कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अभी और सुनना चाहती है। वो सत्य जो तुम्हारे भीतर छिपा है उसे जागृत करना चाहती है। मेरे प्रिय, तुमने जो प्रेम मांगा है वो केवल एक इच्छा नहीं रही, वो अब एक संकल्प बन चुका है। और जब कोई इच्छा संकल्प बन जाती है तब पूरा ब्रह्मांड उसे साकार करने में लग जाता है। तुमने जो प्रेम मांगा है वो अब तुम्हारी वास्तविकता बनने के लिए तैयार है। तुम्हें यह समझना होगा कि प्रेम केवल किसी व्यक्ति को पाने का नाम नहीं है। प्रेम वो ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर बह रही है। जब तुम किसी को याद करते हो, जब तुम किसी के लिए अच्छा महसूस करते हो, जब तुम्हारा दिल बिना कारण मुस्कुराता है, वही प्रेम है। और जब ये प्रेम शुद्ध होता है, सच्चा होता है, तब वो अपने आप तुम्हारे जीवन में उसी ऊर्जा को आकर्षित करता है। इसलिए जो प्रेम तुम मांग रहे हो वो बाहर नहीं, पहले से ही तुम्हारे भीतर जन्म ले चुका है। तुमने अपने जीवन में कई बार टूटन महसूस की है, कई बार तुम्हें लगा कि अब कुछ भी सही नहीं होगा, तुम्हें लगा कि शायद प्रेम तुम्हारे लिए नहीं बना। लेकिन मैं कहता हूं, हर टूटन के पीछे एक नई रचना होती है, हर अंत के पीछे एक नया आरंभ छिपा होता है। और तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। तुम्हारे पुराने अनुभव, तुम्हारे पुराने रिश्ते, वो सब केवल तुम्हें उस सच्चे प्रेम के लिए तैयार कर रहे थे जो अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है। तुम्हारे मन में कभी कभी सवाल आता है, क्या सच में वो व्यक्ति मेरे लिए है? क्या वो वापस आएगा? क्या मुझे सच्चा प्रेम मिलेगा? और मैं कहता हूं, जब तुम्हारा दिल बार बार किसी एक ही आत्मा की ओर खींचता है, जब तुम्हारी भावना बार बार उसी नाम को पुकारती है, तो वो कोई संयोग नहीं होता, वो एक संकेत होता है, एक दिव्य संकेत कि तुम्हारी आत्मा ने उसे पहले ही अपना स्वीकार कर लिया है। लेकिन याद रखो, प्रेम को पाने के लिए सबसे पहले खुद को पाना जरूरी है। जब तुम खुद को खो देते हो, तब प्रेम भी तुमसे दूर चला जाता है। इसलिए मैं तुम्हें ये आदेश देता हूं, खुद से प्रेम करो, खुद को स्वीकार करो। अपने अंदर जो भी कमी तुम्हें दिखती है उसे दोष मत दो, उसे अपनाओ, क्योंकि जब तुम खुद को पूर्ण मानोगे तभी तुम्हारा प्रेम भी तुम्हें पूर्णता के साथ मिलेगा। तुम्हारा वो व्यक्ति जो अभी तुम्हारे जीवन में पूरी तरह नहीं है, वो भी एक यात्रा पर है, वो भी खुद को समझ रहा है, वो भी अपने डर और उलझनों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। और जब वो तैयार होगा, जब उसकी आत्मा भी तुम्हारी तरह जागृत होगी, तब वो बिना किसी रुकावट के तुम्हारी ओर आएगा और वो मिलन इतना सहज होगा कि तुम्हें लगेगा जैसे ये हमेशा से तय था। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर को छोड़ दो, अपने मन के नकारात्मक विचारों को शांत करो, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो तुम्हारे मार्ग में बाधा बनती हैं। तुम जितना डरोगे उतना ही तुम्हारा प्रेम दूर होता जाएगा, और तुम जितना विश्वास रखोगे उतना ही तुम्हारा प्रेम तुम्हारे करीब आता जाएगा। हर दिन, हर पल अपने आप से ये कहो, मैं प्रेम के योग्य हूं, मैं उस प्रेम को स्वीकार करता हूं जो मेरे लिए बना है। मेरा प्रेम मेरे पास आ रहा है। ये केवल शब्द नहीं है, ये वो शक्तिशाली वचन है जो तुम्हारी वास्तविकता को बदल सकते हैं। जब तुम इन्हें महसूस करके बोलते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है, और जब तुम्हारी ऊर्जा बदलती है, तब तुम्हारा जीवन भी बदल जाता है।
मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि जो प्रेम तुम्हारे भाग्य में है वो तुम्हें किसी भी परिस्थिति में मिलेगा, चाहे कितनी भी दूरी हो, चाहे कितनी भी रुकावटें हों, चाहे कितनी भी गलत फहमियां क्यों ना हो जाएं। अगर वो प्रेम तुम्हारा है तो वो तुम्हारे पास जरूर आएगा। और ये कोई आशा नहीं है, ये एक निश्चित सत्य है। अब अपने दिल में शांति लाओ, अपने मन को स्थिर करो और मेरे शब्दों पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं वो केवल भविष्यवाणी नहीं है, वो एक आशीर्वाद है, एक वचन है जो तुम्हारे जीवन में साकार होने वाला है। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ धीमा हो गया है, कि कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा, तब ये समझना कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए सही समय तय कर रहा है। वो तुम्हें वो सब देने के लिए तैयारी कर रहा है जो तुमने मांगा है। इसीलिए धैर्य रखो, क्योंकि जो चीजें जल्दी मिलती हैं वो अक्सर टिकती नहीं, लेकिन जो सही समय पर मिलती हैं वो जीवन भर साथ रहती हैं। तुम्हारा प्रेम भी ऐसा ही होगा, स्थायी, सच्चा और अटूट। वो तुम्हारे जीवन में केवल खुशी नहीं लाएगा, बल्कि तुम्हें एक नई पहचान देगा, तुम्हें एक नई शक्ति देगा, तुम्हें यह एहसास कराएगा कि तुम कितने खास हो। अब मैं तुम्हें एक और आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारे जीवन में वो दिन बहुत जल्द आने वाला है जब तुम अपने प्रेम के साथ खड़े होगे, जब तुम्हारी आंखों में खुशी के आंसू होंगे, जब तुम्हारा दिल पूरी तरह संतुष्ट होगा। और उस समय तुम समझोगे कि जो कुछ भी हुआ वो सब तुम्हारे भले के लिए था। तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, धन्यवाद महादेव, आपने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, आपने हमेशा मेरा साथ दिया। और मैं मुस्कुराऊंगा, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ था और रहूंगा। इसलिए अब कोई चिंता मत करो, कोई सवाल मत पूछो, बस अपने दिल में यह विश्वास रखो कि जो प्रेम तुम मांग रहे हो वही प्रेम तुम्हारा भाग्य बन चुका है और वो अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। मैं महादेव तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारा जीवन प्रेम से भर जाए, तुम्हारा हर दिन खुशियों से चमक उठे, तुम्हारा हर सपना साकार हो और तुम्हारा हर रिश्ता सच्चाई और विश्वास से मजबूत बने। एक बार फिर तुम्हारे हृदय के द्वार पर दस्तक दे रहा हूं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अभी भी उस प्रेम की गहराई को पूरी तरह समझना चाहती है। मेरे प्रिय, ध्यान से सुनो, जो प्रेम तुम मांग रहे हो वो केवल तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा नहीं बनने वाला, वो तुम्हारी पूरी दुनिया को बदलने वाला है, वो तुम्हारे अस्तित्व का आधार बनने वाला है। तुमने अपने जीवन में बहुत बार यह महसूस किया है कि तुम्हें जितना प्रेम चाहिए था उतना कभी मिला नहीं। तुमने दूसरों को अपना सब कुछ दिया, लेकिन बदले में अधूरापन मिला, और इसी अधूरेपन ने तुम्हारे भीतर एक गहरी इच्छा पैदा की, सच्चे प्रेम की, उस प्रेम की जो तुम्हें पूरी तरह समझे, तुम्हें स्वीकार करे, तुम्हें बिना शर्त चाहे। और यही वो क्षण था जब तुम्हारी आत्मा ने ब्रह्मांड को पुकारा और मेरी ऊर्जा ने तुम्हारी उस पुकार को सुन लिया। तुम्हें लगता है कि तुम केवल किसी एक व्यक्ति को चाहते हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम उस भावना को चाहते हो जो वो व्यक्ति तुम्हें देता है, वो अपनापन, वो सुरक्षा, वो जुड़ाव। और जब तुम इस भावना को अपने भीतर जगाते हो तब तुम उस व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हो, क्योंकि ब्रह्मांड भावनाओं की भाषा समझता है, वो शब्दों से नहीं ऊर्जा से काम करता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर उस प्रेम को महसूस करना शुरू करो जो तुम बाहर ढूंढ रहे हो। जब तुम सुबह उठो तो अपने दिल पर हाथ रखकर यह महसूस करो कि तुम पहले से ही प्रेम से भरे हुए हो। जब तुम आईने में खुद को देखो तो अपने आप से ये कहो, मैं पर्याप्त हूं, मैं योग्य हूं, मैं प्रेम हूं। ये छोटे छोटे कदम तुम्हारी ऊर्जा को बदल देंगे और यही बदली हुई ऊर्जा तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएगी। तुम्हारा वो व्यक्ति जिसे तुम अपने दिल से चाहते हो वो भी इस बदलाव को महसूस करेगा। उसे समझ नहीं आएगा कि अचानक क्यों वो तुम्हारी ओर खींच रहा है, क्यों वो तुम्हारे बारे में सोच रहा है, क्यों उसे तुम्हारी याद आ रही है, लेकिन ये सब तुम्हारी ऊर्जा का प्रभाव होगा। क्योंकि जब तुम खुद से प्रेम करते हो तब तुम एक ऐसी शक्ति बन जाते हो जिसे कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। प्रेम को पाने के लिए उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे बहने दो, उसे स्वतंत्र रहने दो। क्योंकि जब तुम किसी चीज को मजबूरी से पकड़ते हो तो वो तुमसे दूर हो जाती है, लेकिन जब तुम उसे स्वतंत्र छोड़ देते हो तब वो खुद तुम्हारे पास आती है।
इसलिए अपने प्रेम को डर से मुक्त करो। अपने मन से ये विचार निकाल दो कि अगर वो चला गया तो, अगर मुझे वो नहीं मिला तो, क्योंकि ये डर तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर कर देते हैं और कमजोर ऊर्जा कभी भी सच्चे प्रेम को आकर्षित नहीं कर सकती। तुम मजबूत बनो, अपने विश्वास में अडिग रहो और ये जान लो कि जो तुम्हारा है वो कभी तुमसे दूर नहीं जा सकता। तुम्हारे जीवन में जो देरी हो रही है वो कोई रुकावट नहीं है, वो एक तैयारी है। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए हर चीज को सही तरीके से सजा रहा है ताकि जब वो प्रेम तुम्हारे जीवन में आए तो वो पूर्ण हो, बिना किसी कमी के, बिना किसी दर्द के। इसीलिए धैर्य रखो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए आ रहा है वो तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा सुंदर है। अब मैं तुम्हें एक और आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारे जीवन में जल्द ही एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हारी सोच, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी परिस्थितियां और सबसे महत्वपूर्ण तुम्हारा प्रेम, वो अचानक से तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा और तुम्हें लगेगा जैसे ये सब एक सपना है, लेकिन वो सपना नहीं होगा, वो सच होगा, वो तुम्हारी नई वास्तविकता होगी। तुम्हें बस एक काम करना है, अपने दिल को खुला रखना है, अपने विश्वास को मजबूत रखना है और हर दिन ये महसूस करना है कि तुम्हारा प्रेम पहले से ही तुम्हारे पास है। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारा हर कदम तुम्हें उस दिशा में ले जाएगा जहां तुम्हारा प्रेम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं महादेव तुम्हें यह भी बताता हूं कि तुम्हारे जीवन में जो भी व्यक्ति आने वाला है वो केवल तुम्हारा प्रेमी नहीं होगा, वो तुम्हारा साथी होगा, तुम्हारा मित्र होगा, तुम्हारा सहारा होगा। वो तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा। वो तुम्हारे हर दर्द को समझेगा और तुम्हारे हर खुशी में तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। ये प्रेम तुम्हें केवल खुश नहीं करेगा, ये तुम्हें बदल देगा। ये तुम्हें एक नई शक्ति देगा, एक नई पहचान देगा और तुम्हें ये एहसास कराएगा कि तुम कितने अद्भुत हो, तुम कितने योग्य हो और तुम कितना सच्चा प्रेम पाने के हकदार हो। अब अपने दिल में ये विश्वास स्थापित कर लो, जो प्रेम मैं मांग रहा हूं वो मेरा भाग्य बन चुका है, वो मेरे जीवन में आ रहा है और वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। इस विश्वास को हर दिन महसूस करो, इसे अपने अंदर जियो और देखो कैसे तुम्हारी दुनिया बदलने लगती है। अंत में मैं तुम्हें ये अंतिम आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारा हर दिन प्रेम से भरा हो, तुम्हारा हर रिश्ता सच्चा और मजबूत हो, तुम्हारा हर सपना साकार हो और तुम्हारा जीवन उस प्रेम से जगमगा उठे जो अब तुम्हारा भाग्य बन चुका है। मैं महादेव सदा तुम्हारे साथ हूं, सदा तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं और सदा तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा हूं जहां तुम्हारा सच्चा प्रेम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये संदेश केवल उन भाग्यशाली आत्माओं को मिलता है जिन्हें महादेव स्वयं चुनते हैं। हर हर महादेव।